सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर लॉन विद साइड पी क्यू इज इक्वल टू 42 मीटर. Two circular flower beds are there on the sides PS and QR with center O. The intersection of its diagonal. Find the total area of the two flower beds shaded part. सर आपको बस देखिए ये फिगर दिया है ना, इसका ये shaded part है, इसका आपको एरिया निकालना है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है. कैसे आसान है देखिए, क्योंकि बीच वाला क्या है, हमारा स्क्वायर है. ठीक है, एक साइड अगर इसका 42 है तो दूसरा साइड भी 42, तीसरा साइड भी 42, चौथा साइड भी 42. ठीक है, अब मान ये मतलब गिवन ही है पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर विद साइड 42. पता लग गया हम लोगों को. लेट डायगोनल जो है वो आपका ओ पे इंटरसेक्ट करता है. अब अगर आप एक चीज देखें, आपको इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है ना, बस इतना निकालना है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद कीजिए. एरिया ऑफ सेक्टर क्या कहता था कि PO या फिर AP या OPAS, ये वाला जो सेक्टर है हमारा, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री. ये था हमारा, इसी फॉर्मूला से आपका बनेगा. ठीक है, तो ये वाला निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले पाई का वैल्यू तो आपको पता है, आर का वैल्यू चाहिए. आर आपका रेडियस का वैल्यू क्या होगा सर, रेडियस आपका OP होगा. यहां पे होगा कि नहीं होगा ना. हाँ, तो अगर आपको ये ऊपर वाला साइड पता है, नीचे वाला साइड पता है, आपको OP चाहिए. OP क्या होगा, अपने डायगोनल का हाफ होगा कि नहीं होगा ना सर, बिल्कुल होगा. तो अगर आप इस पूरे को, आपको साइड, ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता है, आप ये पूरा साइड निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, उसका आधा आपका OP हो जाएगा. तो आप अगर आपका OP हो जाएगा तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना. एरिया ऑफ सेक्टर सर आप बोलिएगा इस पूरे का होता है सर, तो ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए ना एरिया ऑफ सेक्टर में, तो आपका इतना सा बचेगा ना. और ये आपका इक्वल है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो आपका ये भी निकल जाएगा. बस वैसे ही बनाया. चलिए देख लेते हैं जल्दी से. देन OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS. सर OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OQ. सर सारे डायगोनल्स जो आधे हैं एक दूसरे के, वो क्या है, इक्वल है. ठीक है, और थीटा की बात की थी ना फॉर्मूला में, थीटा आपका 90 डिग्री है. क्यों सर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिर रहा है एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के ऊपर. ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर गिर रहा है. अब एंगल POS ये वाला जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा. सारे एंगल्स पता ही लग गया आप लोगों को. चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने OP निकाल दिया, नहीं OP नहीं, PR निकाल दिया. PR अपना निकल गया कितना, 42√2 मीटर. ठीक है, अब इसका हाफ होगा OP, इस पूरे का हाफ ही तो OP होगा, तो OP आप लोगों ने 21√2 मीटर निकाल लिया. ठीक है, अब एरिया ऑफ PAS, इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा, दोनों इक्वल है. अगर दोनों का एरिया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ PAS. अगर हम एरिया ऑफ PAS को ही 2 से गुणा कर दें तो इसका भी तो एरिया निकल जाएगा साथ में. निकलेगा कि नहीं, बस वही किया और कुछ नहीं किया. बस देखिए अब एरिया ऑफ सेक्टर OPAS इस पूरे का फॉर्मूला रखे. ठीक है, उसमें माइनस कर दिए एरिया ऑफ ट्राइंगल OPS. ये वाला जो ट्राइंगल था उसको हम लोगों ने सिंपली POS को माइनस कर दिया. तो सर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, जो एरिया का फॉर्मूला होता है वही रख दिया हम लोगों ने. अब इसमें ये भी तो आपका रेडियस ही है. OP और OQ सेम ही तो है, सिमिलर ही है, तो R का स्क्वायर हो गया. इधर भी R का स्क्वायर है. R के स्क्वायर को आप कॉमन लेके बाहर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया. सिंपल वे में वैल्यू पुट करके 90/360 था, उन दोनों को कटा दिया, सिंपली सॉल्व कर दिया. ठीक है, हाँ अब यहां पे देखिए 2 इंटू 33 इंटू 21 माइनस 441 था, तो 693 माइनस 441 आया, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 504 आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया. दोनों फ्लावर बेड्स का आपका आंसर आ गया, क्योंकि हम लोगों ने 2 लिख दिया था, यहीं पे आपने 2 लिख दिया था, इसीलिए. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29. चलिए बढ़ते हैं आगे.